Hello kids, good morning everybody. How are you all? Hope you all are doing well at your home. Let me introduce myself. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open your books. Have you opened your Urdu book? Now come to the page number 155. आज हम एक नया सबक है हमारे पास, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा। जी स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो तहरीक पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से पहले जो तहरीक बनी उसमें ख़वातीन का किरदार और हिस्से को इस सबक में वाज़ेह किया गया है। इनमें फ़ातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान वग़ैरह वग़ैरह शामिल थीं। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और कुर्बानियाँ दी। आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है और आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे अपनी कॉपी में। सबसे पहले आप इसका टाइटल पेज बनाना है, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा। तो चलिए जी, हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने उन्वान की हेडिंग डाल के सवाल जवाब लिखना है। फिर पहला सवाल हमारे पास है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का नाम किन ख़वातीन में सरफ़हरिस्त है? जवाब में हम लिखेंगे, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का नाम उन ख़वातीन में सरफ़हरिस्त है जो मुकम्मल जानफशानी से इस मकसद में कामयाबी के जद्दोजहद में शामिल रहीं। दोबारा से रीड कर रही हूँ, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का नाम उन ख़वातीन में सरफ़हरिस्त है जो मुकम्मल जानफशानी से इस मकसद में कामयाबी के जद्दोजहद में शामिल रहीं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, 1937 के सूबाई इलेक्शन में वोट देने की ज़िम्मेदारी से ख़वातीन क्यों अलग थलग रहीं? जवाब में लिखेंगे, इब्तिदा में ख़वातीन अपने हक़ और इख्तियार से नावाकिफ़ होने की वजह की बिना पर 1937 के सूबाई इलेक्शन में वोट देने की ज़िम्मेदारी से अलग थलग रहीं। सवाल नंबर 3 है, मुस्लिम लीग के तहत मुस्लिम ख़वातीन की ज़ेरी कमेटी कब बनाई थी? जी स्टूडेंट्स, जवाब में हम लिखेंगे, 1938 में पटना के इजलास में मुस्लिम ख़वातीन एक ज़ेरी कमेटी बनाई गई थी। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन की शमूलियत से क्या फ़ायदा हुआ? जी स्टूडेंट्स, इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, मुल्क के कोने कोने में मुस्लिम लीग का पैगाम पहुँचा और ये तहरीक कामयाबी से हमकिनार हुई। ठीक है, ये 4 सवाल हैं, 5वां भी अभी कराती हूँ। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, कायद-ए-आज़म ने 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्किद लखनऊ में तकरीर करते हुए क्या फरमाया? कायद-ए-आज़म ने 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्किदा लखनऊ में तकरीर करते हुए फरमाया, मैं हर मर्द, औरत और बच्चे को तलकीन करता हूँ कि आप सब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होकर अपने आप को मुनज़्ज़म करें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। ये आपको 5 सवाल अपनी कॉपीज़ में करने हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।